और इस मंच का संचालन कर रहे हैं कुशलता पूर्वक हमारे गुरुजी आचार्य सुरेंद्र पालारी जी, रामदेव शास्त्री जी, सुकीर्ति आर्य जी, जो बहुत ही अच्छा गीतों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार रखे और पूरे देश में जो जाते हैं बड़े ओजस्वी वक्ता है, बहुत अच्छी आवाज़ है हमारे घनश्याम प्रेमी जी। समस्त और अभी हमारे बीच में आए महाशय जगन्नाथ आदि की समस्त आर्य बंधुओं, मैं ज़्यादातर सभी को जानता हूँ कि मंच की ओर से सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि बहुत वक्ता है और थोड़े समय में सभी को अपनी बात कहनी है। जी 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 तो सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा चिंतन करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम श्रवण कर रहे थे गीतों के माध्यम से। आइए, आज सभी को पता है कि आज हम श्री कृष्ण भगवान योगी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और आर्य समाज श्री कृष्ण महाराज को योगी के रूप में मानता है, जानता है। आज समाज में जो विकृति फैली है, बड़ा दुख भी होता है। जिस योगी के विषय में स्वामी दयानंद जी के बहुत अच्छे विचार, तो मैं थोड़े से विचार रखता हूँ आपके बीच में। स्वामी दयानंद महाराज जी ने एक जो 10 आर्य समाज के नियम बनाए, तो उसमें एक नियम है, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि वो परमेश्वर है। जितनी भी पराविद्या अपराविद्या है, भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या, उन सबका प्रकाशक परमात्मा है। ये योगीराज कृष्ण जी की परिभाषा है। देखो दोनों योगियों का क्या कमाल का समन्वय है। तो योगीराज कृष्ण जी महाराज जी भी कहते हैं कि जितनी भी भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या, उन सबका प्रकाशक भी परमपिता परमात्मा है। तो भौतिक और आध्यात्मिक विद्या क्या है? तो जिस में आत्मा का अध्ययन होता हो, जिस विद्या में आत्मा का अध्ययन होता हो, उसको आध्यात्म कहते हैं। और जिस शास्त्र में आत्मा परमात्मा का चिंतन मंथन अध्ययन होता हो, उसे आध्यात्म शास्त्र कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने, अर्जुन ने पूछा योगीराज श्री कृष्ण जी से कि मैं पूछना चाहता हूँ भगवान कि आध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है? तो बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी, और वे कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि ब्रह्म क्या है। देखो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है। तो ब्रह्म माने बड़ा, सबसे बड़ा। आप अपने क्षेत्र में जो बड़ा है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्मा माने सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के अनेकों असंख्य नाम हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म क्या है? अर्जुन पूछता है, जब अर्जुन मोह में आ जाता है और वो नित्य अनित्य संबंध को, योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि सुनो, जो अनित्य संबंध है वो छूटने वाला है। यही बात स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति क्या है? कि छोड़ना। किससे छूटना चाहते हो? दुखों से। दुख क्यों आते हैं? फिर प्रश्न की श्रृंखला आगे बढ़ी, दुख क्यों आते हैं? बार बार जन्म से। बार बार जन्म क्यों होता है? प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति क्यों? ये जीवात्मा में दोष है, अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण। शास्त्री जी क्या गजब की परिभाषा दी। तो उन्होंने कहा बार बार जन्म, और योगीराज कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि जब तक बार बार जन्म मरण होता रहता है, तब तक व्यक्ति दुखों से छूट ही नहीं सकता। वो छूटता है जो अध्यात्म में उन्नति करता है। जब उसके मन में चिंतन होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, अर्थात अपने स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है, अपनी आत्मा को जानना ही आध्यात्म है। तो जिस श्री कृष्ण भगवान जी को लोग समझ नहीं पाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
योगीराज कृष्ण जी का जो ज्ञान है वो गीता है या भागवत है? बोलो। गीता ज्ञान है। यदि गीता का पाठ होता तो हम योगीराज कृष्ण जी को भी समझ जाते, और यदि गीता का पाठ होने लगे तो उपनिषदों को भी जान जाएंगे, वेदों को भी जान जाएंगे, क्योंकि गीता में वेदों का ही तो सार है, उपनिषदों का ही तो सार है। जो योगीराज कृष्ण महाराज जी ने गीता में जो एक ज्ञान दिया है अर्जुन को, लेकिन जिस भागवत को बनाने वाला जयदेव का भाई भोगदेव था, जिसने गीत गोविंद लिखा जयदेव ने, उसका भाई भोगदेव, और एक हिमाद्री नाम का ग्रंथ है जिसमें से स्वामी राजेंद्र ने एक अध्ययन करके खोज करके बताया था कि ये भोगदेव ने बनाया था। और जिस में ना गीता ना वेद का ज्ञान है ना विज्ञान का ज्ञान है, जिसमें लिखा है कि जब पूतना का वध हुआ तो उसकी चौड़ाई 6 कोस की थी, तो लंबाई कितनी होगी? और मथुरा की और गोकुल की 4 मील की दूरी है। फिर कहा कि जो क्रूर था उसका जो रथ के घोड़े दौड़ने वाले थे वो वायु में गए थे, लेकिन जब सूर्य उदय हुआ तो वो मथुरा से गोकुल तक सूर्य अस्त तक भी नहीं जा पहुंचे। तो फिर वे क्या परिक्रमा करते रहे भागवत पढ़ने की? तो मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। तो जिस योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी को हम इतने बड़े योगी, जिनको आप्त पुरुष कहा है, आप्त वचन, जो भी योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी बोलते थे उनके मुख से आप्त वचन ही निकलते थे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो अधर्म का कार्य हो। और ये क्या कीर्तन गाती है हमारी माता, गली गली में मच रहा शोर, आया आया माखन चोर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो है कीर्तन हुआ या अपयश हुआ? क्यों जी? हमारे उपनिषद